से छुपा हुआ नहीं है। फोर्स आज जो है ना घर घर की कहानी बन चुकी है। आज हर उस आदमी की जबान पे फोर्स आज है जो थोड़ा सा भी नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में जानता है, या थोड़ा सा भी जो है दुनिया को जो है दुनिया के ऊपर नजर रखे हुए है, या थोड़ी सी भी जिसकी जो है ना रुचि है बड़े लोगों के साथ में काम करने की या बड़ा बनने की थोड़ी सी भी रुचि है, हर उस आदमी की नज़र में आज फोर्साज है, हर आदमी के ज़हन में आज फोर्साज बसी हुई है। तो दोस्तों हम ऑलरेडी इसमें काम कर रहे हैं या करने वाले हैं, तो हम बहुत भाग्यशाली हैं। जो लोग फोर्साज को ज्वाइन कर चुके हैं बहुत भाग्यशाली हैं, और जो करने वाले हैं वो भी बहुत भाग्यशाली हैं। क्योंकि दोस्तों ये अपॉर्चुनिटी हर आदमी के लिए है, लेकिन हर आदमी यहाँ पे कामयाब नहीं होगा, हर आदमी यहाँ पे नहीं आएगा। यहाँ पे सिर्फ वो लोग आएंगे जिनको उस ऊपर वाले ने, उस परवरदिगार ने जिसको सेलेक्ट कर रखा होगा कि हाँ इस आदमी को मुझे फोर्साज देना है और इसकी लाइफ मुझे बदलनी है, वही लोग यहाँ पे आएंगे। तो आप ऑलरेडी सिलेक्टेड लोगों में से हैं कि आपको फोर्साज मिल चुका है या आप फोर्साज की शुरुआत करने वाले हैं। तो एक बार फिर से मैं आप सब लोगों का वेलकम करता हूँ इस ग्लोबल कम्युनिटी में, और आज हम जानेंगे फोर्साज क्या है, फोर्साज को किसने तैयार किया, फोर्साज क्या है और फोर्साज हमें क्यों करना चाहिए, इन सारी चीज़ों के बारे में आज हम जानेंगे। तो सबसे पहले मैं स्पेशल थैंक बोलता हूँ उस परमपिता परमेश्वर को जिसने जो है हमें ये सद्बुद्धि दी कि फोर्साज जैसा सिस्टम हमें सही समय पे समझ में आ गया, और सही समय पे समझ में आने के बाद में हमने सही समय पे शुरुआत कर दी। और उसके बाद में थैंक्स करना चाहूंगा मैं मिस्टर लाडो का, जिन्होंने उस सिचुएशन में जब सारी दुनिया परेशान थी, उस सिचुएशन में फोर्साज जैसे सिस्टम को डेवलप करके हमारे जैसे लोगों की जिंदगी को बदल डाला। और स्पेशल थैंक्स मिस्टर मुकेश सैनी जी, जिन्होंने बगैर कुछ सोचा समझे हुए टीम टाइगर जैसा प्लेटफॉर्म हमें दिया, और लगातार पिछले 2 सालों से लगातार ये ज़ूम मीटिंग आप लोगों के बीच में चल रही है, जिसके माध्यम से हम लोग सीखते हैं, सिखाते हैं और आगे बढ़ते हैं। देखिए, आपके पास कितना ही अच्छा प्लेटफ़ॉर्म हो जाए, कितनी अच्छी अपॉर्च्युनिटी आपको मिल जाए, लेकिन अगर वहाँ सीखने सिखाने का सिस्टम नहीं है, वहाँ एजुकेशन सिस्टम नहीं है, तो आप बहुत बड़ा नहीं कर सकते हैं। मुकेश सैनी सर ने ये बहुत बड़ा हमारे साथ में एक एहसान किया है कि उन्होंने हमें जो है इस तरह का एजुकेशन सिस्टम डेवलप करके दे दिया कि हम रोजाना सुबह शाम यहाँ पे सीखते हैं, सिखाते हैं और आगे बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों, थोड़ा सा आगे चलते हैं और बात करते हैं आज की तारीख में जो लोग पैसा बना रहे हैं या जो लोग दुनिया के सबसे अमीर हैं, अगर हम उनकी लिस्ट उठा के देखें तो दोस्त एक चीज सब में कॉमन है, एक चीज सब में कॉमन है, और वो चीज है टेक्नोलॉजी। जितने भी आज के तारीख के अमीर हैं, जितने लोगों ने आज पैसा बनाया है, वो सारे वो लोग हैं जिन्होंने टेक्नोलॉजी पे काम किया है, जिन्होंने टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया है, वो सारे वो लोग हैं। दोस्त अगर मैं बात करूं, टाटा जो है 150 सालों से जो है ना ट्रक बेच रहा है, और बाटा 150 सालों से जूते बेच रहा है। दोस्तों अगर अमीरों की लिस्ट उठा के देखें तो इनमें इनका नाम नहीं आता है। अमीरों की लिस्ट में उन लोगों का नाम आता है जिन्होंने आज तक सुई भी नहीं बनाई है, जिन्होंने एक साइकिल भी नहीं बनाई है, उन लोगों का नाम आता है अमीर लोगों की लिस्ट में। और उन्होंने जो है दुनिया को ये दिखा दिया कि पैसा जो है, पैसा अगर आपको बड़ा बनाना है तो आपको सही वक्त पे सही टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना होगा, तब आप बड़ा पैसा बना सकते हैं। और आपको अगर मेरी बातों पे यकीन नहीं आ रहा है तो आप जो है वर्ल्ड के रिचेस्ट पर्सन की लिस्ट गूगल पे उठा के देखिए, सारे वो लोग मिलेंगे जिन्होंने टेक्नोलॉजी के ऊपर काम किया है, वो लोग हैं सारे। तो इस चीज से ये साबित हो जाता है कि अगर हमें भी बड़ा पैसा बनाना है, हम भी बड़ा पैसा बनाना चाहते हैं, तो हमें भी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना होगा। और वी आर वेरी लक्की कि हम जो है फोरसाथ जैसी टेक्नोलॉजी के साथ जुड़ चुके हैं, और जो लोग अभी जुड़े नहीं हैं वो भी बहुत लकी हैं कि उनको सही टाइम पे फोरसाथ जैसी टेक्नोलॉजी मिल चुकी है। वो भी चाहें तो अपना करियर बना सकते हैं, वो भी चाहें तो अपनी लाइफ बदल सकते हैं।
और दोस्त देखते देखते जो है ना हमारे सामने बहुत बड़े बदलाव आए हैं, बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ है टेक्नोलॉजी में। मैं कुछ एग्जांपल लेके आपको बताता हूँ। अगर हम बात करें 2009, 10, 8, 7 की, उस जमाने में अगर किसी फिल्म की शूटिंग करनी होती थी या कोई भी सीन शूट करना होता था किसी हाइट पर से, यानी वो दिखाना होता था कि बहुत हाइट से किसी चीज को दिखाना होता था। फॉर एग्जाम्पल अगर ताजमहल को बहुत ऊंचाई से दिखाना है या जयपुर को बहुत ऊंचाई से दिखाना है, तो उस दौर में, उस जमाने में जो है एक हेलीकॉप्टर, एक पायलट और एक कैमरामैन की सहायता ली जाती थी। और उसमें भी जो है एक 10 सेकंड का सीन लेने के लिए पूरा पूरा दिन लग जाता था और बहुत बड़ा जोखिम भरा काम था। लेकिन दोस्त जमाना बदला, टेक्नोलॉजी बदली और आज ड्रोन जैसी टेक्नोलॉजी हमारे पास में आ गई है और आज एक 10 साल का बच्चा नीचे चेयर पे बैठ के ड्रोन के माध्यम से वो सारी चीजें कर सकता है। वो पूरा शूट वो जो है ना एक छोटा सा बच्चा आज अंजाम दे सकता है। ये है टेक्नोलॉजी, ये है पावर ऑफ टेक्नोलॉजी। दोस्तों एक जमाना था हम बहुत छोटे-छोटे थे, हम फ़ोटो खिंचवाने जाते थे, तब फ़ोटोग्राफ़र फ़ोटो खींचता था और बोलता था 3 दिन बाद फ़ोटो मिलेगा। और उसमें होता क्या था, वो प्रोसेस क्या था, वो एक रील डालता था अपने कैमरे में और उस रील में फ़ोटो खींचता था, फिर वो रील की धुलाई होने जाती थी और धुलाई होने के बाद में फिर वो लैब में जाता था और फिर वहाँ से एक फ़ोटो बन के आता था। 3 दिन का प्रोसेस लगता था एक फ़ोटो खींचने में। लेकिन दोस्त आज ना उस कैमरे की जरूरत रही, ना उस रील की जरूरत रही। आज जो है एक एक मिनट के अंदर आपका फोटो बाहर निकल के आ जाता है। आज टेक्नोलॉजी इतनी डेवलप हो चुकी है। और दोस्त अगर मैं थोड़ा-सा और एडवांस चलूँ और थोड़ा-सा मतलब जो है, अगर आपकी थर्ड जनरेशन की मैं बात करूँ, जो आपकी आने वाली थर्ड जनरेशन है, वो इस बात पे भी जो है ना हँसा करेगी या इस बात पे भी ताज्जुब किया करेगी कि ये लोग यार कभी कागज़ के रुपए चलाया करते थे। ये लोग यार कभी जो है ना कागज़ के रुपयों से लेन-देन किया करते थे। या ये लोग जो है दिल्ली से बॉम्बे जाने में 2-2 घंटा लगाया करते थे। क्योंकि दोस्त उस टेक्नोलॉजी पे काम हो रहा है, वो टेक्नोलॉजी जो है ना डेवलप हो रही है, जहाँ ना आपको कागज़ के नोट की ज़रूरत रहेगी, ना आपको बैंक की ज़रूरत रहेगी, ना आपको एटीएम की ज़रूरत रहेगी और आपका घंटों का सफ़र जो है वो मिनटों में तय होने वाला है। वो टेक्नोलॉजियाँ डेवलप हो रही हैं। तो मेरे दोस्त अगर हम आज सही वक़्त पे सही टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर लेते हैं, तो हम जो है इस ज़माने के साथ-साथ में चलेंगे और अगर हमने छोड़ दिया इस चीज़ को तो हम बहुत पीछे रह जाएँगे। अभी भी वक़्त है, अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है। हमें अभी भी जो है ना हमारे पास चांस है कि हम जो है ना सही वक़्त पे सही टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल शुरू करें और अपनी लाइफ़ को जो है बदलें। अपने आने वाली जनरेशंस की लाइफ़ को बदल सकते हैं। चलिए थोड़ा-सा और आगे चलते हैं और बात करते हैं कि फ़ोरसाज है क्या? असल में फ़ोरसाज क्या चीज़ है? फ़ोरसाज ब्लॉकचेन पर चलने वाला एक क्रिप्टो करेंसी बेस्ड 100% डिसेंट्रलाइज़्ड इकोसिस्टम है। दोस्त नए लोगों के लिए बता दूँ या 2-3 चीज़ें बिल्कुल उनको नई लगी होंगी, ब्लॉकचेन, क्रिप्टो करेंसी और डिसेंट्रलाइज़्ड सिस्टम। इनके बारे में एक-एक करके हम बात करेंगे। जानते हैं ब्लॉकचेन क्या है और ये क्यों ज़रूरी है हमारी लाइफ में? क्रिप्टो करेंसी क्या है और क्यों ज़रूरत पड़ रही है हमारी लाइफ में इसकी? और सेंट्रलाइज़ और डिसेंट्रलाइज़ सिस्टम क्या होता है और कोई आदमी फ़ोर्स आज को क्यों करे? एक-एक करके जानते हैं दोस्त। सबसे पहले बात कर लेते हैं सेंट्रलाइज़ और डिसेंट्रलाइज़ की। तो जितने लोग हमारे साथ में ज्वाइन हैं, उनमें से जो नए लोग हैं या जो लोग किसी कंपनी में जॉब कर रहे हैं या किसी कंपनी में उन्होंने अभी तक नेटवर्क मार्केटिंग की है या किसी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में वो काम कर रहे हैं, उनके लिए आज जो है मैं एक बहुत ही एक अजीब चीज बताने वाला हूँ। उनको यकीन नहीं होगा कि आज तक हम कहाँ किस ट्रैप में फंसे हुए थे। दोस्तों हम ज्यादातर लोग जो है 99% लोग जो है सेंट्रलाइज सिस्टम में काम करते हैं। सेंट्रलाइज सिस्टम में काम करते हैं जहां कोई कंपनी होती है, कोई एमडी सीएमडी होता है, कोई ओनर होता है, कोई ऑफिस होता है, कोई प्रोडक्ट होता है
कोई एडमिन होता है और वहां पे क्लोजिंग सिस्टम होता है, यानी हमारा पे आउट या तो महीने में मिलता है या वीकली मिलता है या 15 दिन में मिलता है। उस सिस्टम का एक कोई मालिक होता है और उसके हाथ में होती है हमारी सबकी बागडोर। वहां हजारों लाखों करोड़ों लोग काम कर रहे होते हैं। ऐसी ऐसी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनियां जिनमें करोड़ों लोगों की आइडिया लगी हुई है, करोड़ों लोग काम कर रहे हैं, लेकिन कंट्रोल एक आदमी की मुट्ठी में है। वो जब चाहे अपने कंपनी के रूल रेगुलेशंस बदल सकता है, अपने प्रोडक्ट के दाम बदल सकता है, अपनी पॉलिसी चेंज कर सकता है, अपना प्लान चेंज कर सकता है। वो करोड़ों लोग कुछ भी नहीं कर सकते। वो सिर्फ और सिर्फ हाँ में हाँ मिलाते हैं। उनके हाथ में कोई पावर नहीं होता है। पावर होता है उस आदमी के हाथ में जो उस कंपनी का मालिक है, जो उसको चला रहा होता है, उसके हाथ में पावर होता है। इसको बोलते हैं सेंट्रलाइज सिस्टम। वहीं दोस्त अगर मैं बात करूं डिसेंट्रलाइज सिस्टम की, डिसेंट्रलाइज सिस्टम में क्या होता है, एक कोई ना कोई क्रिएटर होता है, कोई डिजाइनर होता है, यानी उस प्रोग्राम को डिजाइन करने वाला, उस प्रोग्राम को बनाने वाला कोई आदमी होता है। लेकिन जैसे ही वो उस प्रोग्राम को बना करके ब्लॉकचेन पे डालता है, तो दोस्त हर आदमी वो उसका मालिकाना अधिकार रखता है अब जो उसमें काम कर रहा है। यानी मैंने अगर 1 मिनट पहले भी फोर्साज को शुरू किया है, फोर्साज डिसेंट्रलाइज सिस्टम को मैंने 1 मिनट पहले भी शुरू किया है, तो आज मेरा वहां पे बराबर का मालिकाना अधिकार है। जितना अधिकार डिजाइनर का है, क्रिएटर का है, उतना ही अधिकार मेरा है। अगर आज मिस्टर लाडो चाहें भी तो मेरा एक पैसा नहीं रोक सकते, ना मेरी आईडी चेंज कर सकते हैं, ना वो यहाँ की कोई पॉलिसी चेंज कर सकते हैं, ना यहाँ का प्लान चेंज कर सकते हैं, ना यहाँ का प्रोडक्ट चेंज कर सकते हैं। इसको बोलते हैं डिसेंट्रलाइज सिस्टम। यहाँ पे ना कोई कंपनी होती है, ना कोई एमडी सीएमडी, ना कोई ओनर, ना कोई ऑफिस, ना कोई प्रोडक्ट, ना कोई एडमिन, ना कोई क्लोजिंग। कोई क्लोजिंग नहीं होती यहाँ पे। दोस्त इधर आपका काम हुआ, एक नैनो सेकंड में आपका मेहनत का पैसा आपके पास आ जाता है। एक नैनो सेकंड लगती है, इतने आप अपना मोबाइल खोल के देखते हैं, उसके खोलने से पहले आपका पैसा जो है आपके वॉलेट में आ जाता है। इसको बोलते हैं डिसेंट्रलाइज सिस्टम। यहाँ कोई अधिकार नहीं है किसी के पास में, हर आदमी के पास बराबर का अधिकार है। यानी वो जितना चाहे उतना पैसा यहाँ से अर्न कर सकता है। कोई आदमी अगर मिस्टर लाडो से ज्यादा काम कर सकता है या मिस्टर मुकेश सैनी से ज्यादा काम कर सकता है, तो वो आदमी उनसे ज्यादा पैसा यहाँ से अर्न कर सकता है। उस आदमी की इनकम उनसे ज्यादा हो सकती है यहाँ पे। इसको बोलते हैं डिसेंट्रलाइज सिस्टम। यानी यहाँ पे हर आदमी को बराबर का अधिकार है, चाहे वो आज आया है, चाहे वो कल आने वाला है, चाहे वो 6 महीने पहले आया है। हर आदमी के पास बराबर का अधिकार है। जो जितना काम करेगा वो उतनी अर्निंग यहाँ से लेके जाएगा। इसको बोलते हैं डिसेंट्रलाइज सिस्टम। आई होप ये चीज आपको समझ में आई होगी। चलिए थोड़ा सा आगे चलते हैं और बात करते हैं ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के बारे में। दोस्तों ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की अगर मैं बात करूं तो आज पूरी दुनिया में ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी छाई हुई है और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के ऊपर पूरी दुनिया वर्क कर रही है। ब्लॉकचेन आज जो है लेन-देन का और जानकारी का एक ऐसा माध्यम बन चुका है, जिसके ऊपर आज पूरी दुनिया वर्क कर रही है। क्योंकि यहाँ पे अगर कोई चीज बना के डाल दी जाती है और डिप्लॉय कर दी जाती है, तो दोस्त फिर वहाँ परिवर्तन की कोई गुंजाइश नहीं रहती है, एडिटिंग की कोई गुंजाइश नहीं रहती है। इसलिए आज ज्यादातर सरकारें और बड़ी-बड़ी कंपनियां जो है अपने जो अपना जो सिस्टम है, अपना जो तरीका है, अपने जो प्रोजेक्ट है, उनको ब्लॉकचेन पे लाने की कोशिश कर रही हैं। और मेरे दोस्त दुबई गवर्नमेंट ने सबसे पहले अपने पूरे गवर्नेंस सिस्टम को ब्लॉकचेन पे ला दिया है। आज दुबई गवर्नमेंट जो है पूरी की पूरी पेपरलेस वर्क कर रही है। वो चीज है ब्लॉकचेन जिस पे आज लोग सरकारों से ज्यादा भरोसा करते हैं, जिस पे आज लोग बैंक से ज्यादा भरोसा करते हैं, वो है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। और वी आर वेरी लकी कि हम ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे काम कर रहे हैं। हमारा फोरसाथ जो है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे काम करता है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे वर्क करता है। और ब्लॉकचेन के बारे में अगर आपको अधिक जानकारी लेनी है तो आप गूगल कर सकते हैं।
टाइम का अपना तकाजा है, मैं थोड़ा सा टाइम का ख्याल रखूंगा। चलते हैं, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज क्रिप्टो? दोस्तों, करेंसी का मतलब होता है रुपया, पैसा। और क्रिप्टो करेंसी जो है एक ऐसी करेंसी है जिसको पूरी दुनिया में इक्वली चलाया जा सकता है। पूरी दुनिया में जो जो है उसका एक रेट होता है। आप दुनिया की किसी भी कंट्री में हैं और अगर आपको वहां की करेंसी चाहिए तो आप क्रिप्टो करेंसी बेच के 1 मिनट में उस करेंसी में कन्वर्ट कर सकते हैं। या अगर आप यूरोपियन कंट्रियों में हैं तो आजकल आपको बहुत सारे ऐसे एटीएम लगे मिल जाएंगे जहां पे आप क्रिप्टो करेंसी डाल करके उस देश की करेंसी निकाल सकते हैं उस एटीएम से। ये सुविधा भी आपको बहुत सारी कंट्रियों में मिली हुई है। और यहाँ तक आज की तारीख में ये सुविधा भी मिली हुई है कि आप जो है अगर एक कोल्ड ड्रिंक लेना चाहते हैं, एक मैंगो लेना चाहते हैं, एक आइसक्रीम लेना चाहते हैं, तो वो भी आप क्रिप्टो करेंसी के द्वारा परचेज कर सकते हैं। यूरोप जैसे देशों में जो है, यूरोप के देशों में ये सुविधाएं आज उपलब्ध हैं। तो दोस्त, हमारे यहाँ भी बहुत जल्द ये चीजें दिखने वाली हैं आपको। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों आपको दुकानों पे, रेस्टोरेंटों पे, होटलों पे आपको ये लगा हुआ मिलेगा कि हम बीयूएसडी स्वीकार करते हैं, हम बिटकॉइन स्वीकार करते हैं, हम ट्रोन स्वीकार करते हैं, हम इथेरियम स्वीकार करते हैं। और आपको उनके क्यूआर कोड लगे हुए मिलेंगे। ये है क्रिप्टो करेंसी। क्रिप्टो करेंसी के बारे में थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और क्रिप्टो करेंसी का इतिहास जानते हैं दोस्त। क्रिप्टो करेंसी की शुरुआत कब हुई थी? दोस्त, क्रिप्टो करेंसी की शुरुआत हुई थी 2009 में और इसकी कीमत पैसों में थी। सबसे पहला जो कॉइन आया था क्रिप्टो करेंसी का उसको बोलते हैं बिटकॉइन। शॉर्ट में हम उसको बीटीसी भी बोलते हैं। नाम है बिटकॉइन। 2009 में आया था। इसकी कीमत पैसों में थी, 10 पैसे, 5 पैसे, 20 पैसे। अपन 1 रुपया भी मान लेते हैं, अगर 1 रुपए का भी था 2009 में, और अगर किसी ने 100 रुपए के भी 100 कॉइन खरीदे थे तो दोस्त आज वो आदमी अरबपति है। क्योंकि आज एक कॉइन की कीमत जो है 35 से 40 लाख रुपए के बीच में चल रही है दोस्त। और यही कॉइन जो है 56-57 लाख तक जाके आया है लास्ट ईयर। अब आप अंदाजा लगा सकते हो कि कोई 5-10 पैसे की चीज अगर 12-13 साल में जो है 35-40 लाख, 50 लाख की हो सकती है, तो क्रिप्टो करेंसी का फ्यूचर कितना जबरदस्त है और यहाँ पे कितनी जबरदस्त जो है ना सिक्योरिटी है। और ये क्रिप्टो करेंसी मेरे दोस्त ब्लॉकचेन पर ही चलती है, इसलिए लोग जो है सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं आज क्रिप्टो करेंसी के ऊपर। दूसरी जो करेंसी आई थी, इथेरियम आई थी। हमारे पास दोबारा चांस मिला था हमें। बिटकॉइन को हमने छोड़ दिया था, दोबारा हमें मौका मिला था कि हम 10 पैसे का एक इथेरियम खरीद सकते थे। 10 पैसे में शुरुआत हुई थी इथेरियम की। और दोस्त, आज देखते देखते एक इथेरियम की कीमत जो है 2.5, 3, 4 लाख तक जा चुकी है। और हम जो है इतने समझदार थे कि हमने इथेरियम को भी 10-20 पैसे में नहीं खरीदा। हम अपने आप को ज्यादा होशियार मानते रहे कि ऐसा थोड़ा ही होता है, ऐसे कोई करेंसी थोड़ी ही चलती है, ऐसे कुछ नहीं होता है। हमने उस वक्त सही टेक्नोलॉजी को नहीं पहचाना। हमने उस वक्त बहुत बड़ी भूल की। लोग चिल्लाते रहे कि बिटकॉइन ले लो, बिटकॉइन ले लो, बिटकॉइन से रह गए तो इथेरियम ले लो, इथेरियम ले लो। लेकिन हमने नहीं लिया। आज एक इथेरियम की कीमत दोस्तों 2.5, 3, 4 लाख रुपए तक चली गई है। उसके बाद में फिर हमारे पास एक चांस आया था 2017 में और हमारे पास एक नया कॉइन आया था, उसका नाम है टीआरएक्स, ट्रोन। पहले फ्री में बांटा गया था, फिर पैसों में कीमत आई उसकी। और दोस्त, आज जो है इतनी जबरदस्त डिमांड है इस ट्रोन की कि आज ये जो है 6 से 7 रुपए पे ट्रेड कर रहे हैं आज ये भी। मैंने इसको खुद 14 रुपए तक जाते देखा है। लेकिन हम जब तक इसको समझ पाते, जब तक जो है ना हमारे हाथ से ये चीजें निकल चुकी थी। लेकिन अभी हमारे पास मौका है दोस्त। अभी हमारे पास जो है फोर्साज जैसी अपॉर्चुनिटी है। अगर हम फोर्साज में काम करते हैं तो ये सारी चीजें हमारे पास दोबारा आ सकती हैं, हम दोबारा हासिल कर सकते हैं। चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं धन के विकास की, कि दुनिया में कैसे कैसे पैसे का विकास हुआ है, दुनिया में जो है पैसा किस तरह से डेवलप किया है।
दोस्त सबसे पहले अगर मैं बात करूं, अगर मैं 200 साल 300 साल पहले की बात करूं, तो उस जमाने में लोगों का जो लेन देन का जो सिस्टम था वो बार्टर सिस्टम था, यानी वस्तु विनिमय। लोग सामान के बदले सामान लेते थे एक दूसरे से, यानी किसी के पास गेहूं है, किसी के पास चावल है, तो एक दूसरे से आदान प्रदान करते थे। लेकिन समस्या जब होती थी जब दोनों के पास एक ही चीज है, अब वो एक दूसरे से क्या चीज खरीदें। लेकिन वक्त ने करवट बदली और उस जमाने के में जो है ना सोने के सिक्के चलन में आए, और अब लोग जो है सामान के बदले सोने के सिक्के लेने देने लगे और सोने के सिक्कों से लेन देन होने लगा। लेकिन धीरे धीरे और वक्त बदला और फिर उसके बाद में मेटल के कॉइन आए, मेटल के कॉइनों से लेन देन होने लगा, और उसके बाद में फिर एक नई चीज हमारे सामने आई, और फिर आई पेपर मनी यानी कागज के नोट। और पिछले 100 सालों से लगभग जो है ना कागज का नोट वजूद में है और दुनिया में कागज का नोट चल रहा है। दोस्त कागज के नोट के बाद में जैसे जैसे जरूरत महसूस होती गई, बोलते हैं ना आवश्यकता जो है आविष्कार की जननी है। जैसे जैसे और जरूरत महसूस हुई, फिर हमारे पास में एक नई चीज आई, और उस चीज को बोलते हैं प्लास्टिक मनी। यानी हमारे पास में आया एटीएम कार्ड, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, ये सुविधाएं आई हमारे पास में। और फिर हम जो है जेब में पैसा रखने के बजाय जेब में कार्ड रखने लग गए, कि जहां हमें पेमेंट की जरूरत होती आते थे और हमारे कार्ड से पेमेंट करते थे। लेकिन दोस्त इसका भी एडवांस वर्जन आया, और अगर हम कार्ड भूल गए तो अभी हमारे पास हमारे मोबाइल में डिजिटल वॉलेट आ गए। हमारे पास आ गया गूगल पे, फोन पे और भारत पे, और पता नहीं कौन कौन से पे हमारे फोन में आ गए, कि कोई आदमी अगर कार्ड भी भूल गया है तब भी वो पेमेंट कर सकता है, और अब उसको कार्ड रखने की भी जरूरत नहीं है। और दोस्त आज मैं बात करूं तो जब 4-5 साल पहले ये लोग आते थे दुकानों पे ये लगाने के लिए, या ये हमसे बात करते थे कि गूगल पे लगवा लो, फोन पे लगवा लो, पेटीएम लगवा लो, तो हर आदमी इनको धुतकारता था, इनको भगाता था। लेकिन दोस्त वक्त ने करवट बदली और आज हर आदमी को मजबूर कर दिया है ये लगाने के लिए। आज एक बूट पॉलिश वाले से लेके और एक सब्जी बेचने वाले तक हर आदमी के पास आज आपको क्यूआर कोड लगा मिलेगा, क्योंकि आज मजबूर कर दिया है उस सिस्टम ने, उस टेक्नोलॉजी ने आज मजबूर कर दिया है कि अगर आज आप ये नहीं लगाओगे तो आपका बिजनेस जो है वो आधा अधूरा रह जाएगा, या मैं ये कह सकता हूँ आपका बिजनेस ही नहीं चल पाएगा। क्योंकि अभी 90% लोग उससे पेमेंट करते हैं, गूगल पे, फोन पे से। आज अगर कोई आदमी ये कहे कि मैं सिर्फ कैश में लेन देन करूंगा, दोस्त उसका बिजनेस बहुत बड़ा होने वाला नहीं है, क्योंकि अभी 90% लोग उस पे काम करने लग गए हैं, गूगल पे, फोन पे से पेमेंट करने लग गए हैं। तो दोस्त अगर हम यहाँ तक पहुंचे हैं, तो यहाँ तक पहुंचने में हमारे ऊपर किसी सरकार ने दबाव नहीं दिया, कोई हमारे ऊपर पुलिस डंडा लेके नहीं आई कि नहीं आपको ये करना ही करना है, आपको ये इस्तेमाल करना ही करना है। दोस्त जैसे जैसे हमें जरूरत महसूस होती गई वैसे वैसे हम अपनी लाइफ में बदलाव करते गए, और आज हम बार्टर सिस्टम से आके डिजिटल मनी पे चले गए हैं। दोस्त वो दिन दूर नहीं है जब आप क्रिप्टो करेंसी का धड़ल्ले से इस्तेमाल कर रहे होंगे, और आपको मार्केट में हर दुकान पे क्रिप्टो करेंसी के क्यूआर कोड लगे मिलेंगे, और आपको क्रिप्टो करेंसी के एटीएम लगे हुए मिलेंगे। वो दिन दूर नहीं है। आज समझ गए तो पैसा ही पैसा, और अगर नहीं समझे तो पहले जैसा। दोस्त अगर आज आप समझ गए क्रिप्टो करेंसी को और ब्लॉकचेन को, तो आपकी जिंदगी 360 डिग्री बदलने वाली है। वरना कल आना तो पड़ेगा, कल मजबूरी हो जाएगी आना, लेकिन जब आप भीड़ का हिस्सा होंगे, जब जो भीड़ को मिलेगा वही आपको मिलने वाला है। अकलमंदी इसमें है, अकलमंद उस आदमी को कहते हैं जो सही वक्त पे सही डिसीजन लेके सही काम शुरू कर दे। अकलमंद वो नहीं है जो बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा है, बहुत ज्यादा एजुकेटेड है। अकलमंद वो है जो सही वक्त पे सही निर्णय ले और सही काम शुरू कर दे, उसको बोलते हैं अकलमंद आदमी। तो वी आर वेरी लकी कि हमने सही टाइम पे ब्लॉकचेन जैसी टेक्नोलॉजी और क्रिप्टो करेंसी जैसे माध्यम के साथ फोर्स आज का हमने दामन थामा है, और आज बहुत तेजी से हम इस सिस्टम को आगे बढ़ा रहे हैं और इसमें बहुत तेजी से इनकम ले रहे हैं। चलिए थोड़ा सा और आगे चलते हैं। क्या सच में ही किसी ने क्रिप्टो करेंसी से पैसा बनाया है?
तो दोस्त ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये अखबार की कटिंग है जिसका मैंने यहाँ पे एक फोटो लगाया हुआ है। क्रिप्टो करेंसी से एक आदमी ने कमाए 7 लाख करोड़ रुपए। दोस्त मुकेश अंबानी सरीखे जैसों को सोचने पे मजबूर कर दिया इस आदमी ने, जिस आदमी ने 4-5 साल पहले क्रिप्टो करेंसी में शुरुआत की थी, और आज मुकेश अंबानी जैसे बड़े एम्पायर को जो है ना टक्कर दी है इन्होंने। आज मुकेश अंबानी जैसे लोगों को सोचने पे मजबूर कर दिया है कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या है और क्रिप्टो करेंसी क्या है। आज मुकेश अंबानी जैसे ने क्रिप्टो करेंसी और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे काम करना शुरू कर दिया है। दोस्त इतनी बड़ी बड़ी हस्तियां अगर यहाँ पे काम कर रही हैं, तो दोस्त हमें भी सोचने की जरूरत है। हमें आज मौका मिला है, हमें आज चांस मिला है क्रिप्टो करेंसी में काम करने का, ब्लॉकचेन पे काम करने का, तो हमें जो है ना इसको मजबूती से पकड़ना चाहिए। वो कहते हैं ना कि ऊपर वाला हर आदमी को एक बार चांस देता है। तो अब आपके पास जो ये कहने के लिए भी नहीं है ऊपर वाले से कि आपने मुझे चांस नहीं दिया। आपको वो चांस मिल चुका है जिसकी आपको तलाश थी। अगर आपने आज शुरुआत कर दी तो आपको जिंदगी में कभी पैसे की दिक्कत नहीं होने वाली है। आप यहाँ से लाखों करोड़ों रुपए की इनकम ले सकते हैं। फोर्साज वो प्लेटफॉर्म है, फोर्साज वो सिस्टम है। कोई आदमी फोर्साज को क्यों करे? नंबर वन, फोर्साज 100% डिसेंट्रलाइज सिस्टम है। यहाँ पे ना कोई एडमिन है, ना कोई ओनर है, ना कोई बैक ऑफिस है, ना कोई अकाउंट है। 100% ऑटोमेटिक है, नो ह्यूमन कंट्रोल, 100% ट्रांसपेरेंसी, एवरी ट्रांजेक्शन कैन बी वेरीफाइड। यानी दुनिया का कोई आदमी जो इंटरनेट यूजर है कहीं पर भी बैठ के किसी की भी आईडी खोल सकता है बगैर किसी पासवर्ड के, और किसी के भी एक एक ट्रांजेक्शन को वो वेरीफाई कर सकता है। नंबर 4, नो एडिट एंड स्विच ऑप्शन, रूल्स एंड प्लान कांट बी चेंज। इसमें कोई चेंज नहीं कर सकता है। कोई आदमी यहाँ पे एक बिंदी भी ना घटा सकता है, ना एक कॉमा लगा सकता है यहाँ पे। स्कैम प्रूफ, नो वन कैन रन ऑफ विद आवर मनी। कोई आदमी हमारा एक भी पैसा यहाँ से निकाल नहीं सकता है। एक पैसा भी यहाँ से निकाला नहीं जा सकता है। एक पैसे की भी यहाँ पे हेरा फेरी नहीं हो सकती है। गवर्नमेंट प्रूफ, कांट स्टॉप द ब्लॉकचेन। कोई भी गवर्नमेंट जो है किसी भी ब्लॉकचेन को बंद नहीं कर सकती है। गवर्नमेंट ब्लॉकचेन को बंद करने का कोई रास्ता ही नहीं है। ब्लॉकचेन को बंद करने के लिए या तो पूरी दुनिया का इंटरनेट बंद करना पड़ेगा, या पूरी दुनिया से लैपटॉप, कंप्यूटर और मोबाइलों को खत्म करना पड़ेगा। दूसरा तीसरा कोई रास्ता नहीं है ब्लॉकचेन को बंद करने का। पीयर टू पीयर ट्रांजेक्शन वाया स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट। दोस्त यहाँ पे आपको इंतजार नहीं करना होता है, एक नैनो सेकंड के अंदर आपका पेमेंट आपके पास में आ जाता है। एनीबडी कैन डू विद स्मार्टफोन, लैपटॉप, पीसी। यानी कोई आदमी फोन में भी चला सकता है, कंप्यूटर में भी चला सकता है, और लैपटॉप में भी फोर्साज को चला सकता है। वो आपकी मर्जी के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको फोर्साज को किस चीज में जो है ना चालू करना है, किस चीज में आप उसको करना चाहते हैं। चलिए दोस्तों, ये आपको समझ में आ गया होगा। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि कोई आदमी क्रिप्टो करेंसी कैसे अर्न कर सकता है, क्रिप्टो करेंसी अर्निंग का माध्यम क्या क्या है। पहला है दोस्तों माइनिंग, दूसरा ट्रेडिंग है, और तीसरा है रेफर। बात करते हैं एक एक करके। माइनिंग के लिए आपको करोड़ों रुपया चाहिए, करोड़ों का आपको सेटअप लगाना होता है, और पूरे उस जगह को आपको जो है ना एयर कंडीशन रखना होता है, वातानुकूलित रखना होता है पूरे उस एरिया को जहां पे आप वो सेटअप लगा रहे हैं। करोड़ों रुपए का खर्चा है, और हर साल नए नए डिवाइसेस लगाने होते हैं। हर साल आपको करोड़ों रुपए लगाना होता है, और इलेक्ट्रिसिटी बहुत खर्च होती है जो इंडिया जैसे मुल्क में बहुत महंगा पड़ जाता है। इसलिए लोग जो है माइनिंग की तरफ नहीं जाते इंडिया में। बहुत बड़ा रिस्क होता है, और बहुत बड़ी जो है ना यहाँ पे जिम्मेदारी बन जाती है। इसलिए लोग जो है माइनिंग के उसमें नहीं जाते इंडिया में, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा महंगा पड़ जाता है माइनिंग करना। दूसरा हमारे पास है ट्रेडिंग का ऑप्शन है। ट्रेडिंग में दोस्त वही लोग पैसा कमा सकते हैं जो ट्रेडिंग की टेक्नोलॉजी जानते हैं, जो ट्रेडिंग करना जानते हैं। वरना तो यहाँ पे आपके लाखों रुपए जो है वो हजारों में बदल सकते हैं, करोड़ों रुपए आपके लाखों में बदल सकते हैं, और यहाँ पे कई लोगों को हार्ट अटैक भी आते देखा है।
ट्रेडिंग मतलब जुआ टाइप का ये गेम है। अगर आप समझते हैं तो ही यहाँ पैसा बना सकते हैं, नहीं यहाँ पे 90% लोग लॉस खाते हैं, लॉस करके बैठते हैं 90% लोग। इसलिए मैं कभी सलाह नहीं देता कि आप ट्रेडिंग करें। दोस्त, सबसे आसान जो तरीका है वो है रेफर एंड अर्न। और वी आर वेरी लकी कि हम जिस प्रोग्राम में काम कर रहे हैं, फोर्स आज में सिर्फ रेफर करने की अर्निंग मिलती है। और दोस्तों, रेफर करने की अर्निंग एक बार नहीं, आपको हजारों बार मिलती है। दुनिया में कहीं भी रेफर की अर्निंग आपको सिर्फ एक बार मिलती है, लेकिन फोर्स आज ऐसा सिस्टम है कि एक बार आपने रेफर किया, हजारों बार आपको उसकी अर्निंग मिलती है। हजारों बार जो है ना वो अर्निंग होती है वहां से एक रेफर करने की। तो दोस्तों, हमारे पास सबसे आसान तरीका है। अगर हम चाहें कि हमें बड़ा पैसा बनाना है, हम चाहते हैं कि बड़ा बनना है, बड़ा पैसा बनाना है, तो हमारे पास सबसे जो आसान तरीका है वो है रेफर एंड अर्न का, जहां पे आपका जीरो रिस्क है, आपको कोई रिस्क उठाने की जरूरत नहीं है। चलिए थोड़ा सा आगे चलते हैं और बात करते हैं कि फोर्स की शुरुआत कैसे की जाए। कोई आदमी फोर्स को शुरू करना चाहता है तो उसकी शुरुआत कैसे करे। दोस्त, सबसे पहले आपको जिस तरह से हम गूगल पे, फोन पे चलाते हैं, इसी तरह क्रिप्टो करेंसी का कोई वॉलेट अपने मोबाइल में डाउनलोड करना होगा। और मेरी सलाह, अगर आप मानते हैं, अगर एंड्रॉइड चलाते हैं तो ट्रस्ट वॉलेट, आईफोन चलाते हैं तो टोकन पॉकेट, और अगर लैपटॉप पीसी में आप काम करते हैं तो मेटामास्क आप जो है वो डाउनलोड करें और वहां पे उसको क्रिएट करें। और क्रिएट करते टाइम आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे आपकी कोई आइडेंटिटी नहीं लगती है। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ जो है ये खुद ब खुद हमें एक हाई सिक्योरिटी पासवर्ड जनरेट करके देता है। और वो यूनिक होता है, पूरी दुनिया में सिर्फ वो आपके पास होता है, किसी से मैच नहीं करता है वो हाई सिक्योरिटी पासवर्ड। उसे हमें संभाल के रखना होता है। उसका फोटो ले लेना है, उसका प्रिंट निकलवा लेना है, उसको डायरी में नोट कर लेना है हमें, और उसको कई जगह हमें सुरक्षित स्थानों पर रख देना है। वो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है। कल को हमारा वॉलेट डिलीट हो जाए, मोबाइल चोरी हो जाए, कंप्यूटर खराब हो जाए, तो हम दोबारा से उस हाई सिक्योरिटी पासवर्ड से उसको रिकवर कर सकते हैं। वो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है। जब भी हम वॉलेट बनाएंगे, उसको हम हमारे जमीन के कागजों से भी ज्यादा संभाल के उसको रखना है, ताकि आने वाले फ्यूचर में हमारे साथ कभी भी जो है ना कोई अगर ये ऐसी घटना होती है तो हम दोबारा से उसकी रिकवरी कर सकते हैं। इसके बाद में दूसरी चीज की जरूरत होती है, वो है हमारा बीयूएसडी यानी बाइनेंस यूएस डॉलर, जिसमें हमारा बिजनेस चलता है, जिसमें हमारी इनकम होती है। दोस्तों, ये क्रिप्टो करेंसी का बिजनेस है, तो यहाँ पे आईडी भी क्रिप्टो करेंसी में ही लगेगी, और आपको जो इनकम आएगी वो भी क्रिप्टो करेंसी में ही आएगी। और उस क्रिप्टो करेंसी का नाम है बाइनेंस यूएस डॉलर यानी बीयूएसडी। अब सबसे पहले बात कर लेते हैं कि बीयूएसडी को कहाँ से खरीदा जा सकता है, और अगर हमारे पास बीयूएसडी है तो हम उसको कहाँ पे ले जाके बेच सकते हैं, उसको आईएनआर में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। दोस्तों, बीयूएसडी अगर आपको लेना है तो आपके पास दो तरीके हैं। या तो आप कोई ना कोई एक्सचेंजर डाउनलोड कर लें, जो इंडिया में चलता हो एक्सचेंजर, वो एक्सचेंजर डाउनलोड करें और वहां से अपने बैंक अकाउंट से वहां पैसा डाल करके हम वो बीयूएसडी खरीद सकते हैं। दूसरा तरीका ये है, जिस आदमी ने आपको इनवाइट किया है पहली बार, वो आपको प्रोवाइड करवा दे बीयूएसडी, और आप जो है वहां से वो बीयूएसडी लेकर के आप अपनी आईडी लगा सकते हैं और अपना काम शुरू कर सकते हैं। तो दोस्त, जब आपके पास वो बीयूएसडी आ जाता है, तब आपको अगर बेचने की जरूरत है, तब भी आप अपने अपलाइन को भी वो बेच दे सकते हैं। या आप खुद से बेचना चाहें तो ये बहुत सारे एक्सचेंजर मैंने यहाँ पे दिखा रखे हैं। कोई भी एक्सचेंज आप डाउनलोड कीजिए, उसमें अपनी केवाईसी कीजिए, अपना बैंक अकाउंट पैन नंबर डालिए, आप सीधा वो अपने डॉलर बेच करके आप सीधे अपने अकाउंट में पैसा ले सकते हैं। ये बहुत आसान है, 5 मिनट का गेम है। 5 मिनट में आपकी क्रिप्टो करेंसी आपके रुपए में कन्वर्ट हो जाती है। चलिए अब बात कर लेते हैं कि रोकड़ा कैसे आएगा, इनकम कैसे आएगी, उसकी बात कर लेते हैं दोस्त। और जिन लोगों ने हैंड रेज कर रखा है, प्लीज इनका हैंड रेज नीचे कर दीजिए। मुझे थोड़ा सा जो है ना दिक्कत हो रही है इसके हैंड रेज से, ये हैंड रेज डाउन कर लें अपने। थैंक यू। दोस्तों, बात कर लेते हैं इनकम की। इनकम कैसे आएगी। फोर्स आज में चार तरीके इनकम लेने के। पहला है फोर्स आज X3, जो आपके सामने है।
फोर्साज X3 पहला लेवल वो है, प्रोग्राम है, और इसमें 12 लेवल हैं। पहले लेवल की कीमत है $5, दूसरे की $10, तीसरे की $20। इस तरह 12 लेवल है इसमें, और 12वें लेवल की जो इनकम कीमत है वो है $9,900। दूसरा है फोर्साज X4। फोर्साज X4 में भी 12 लेवल हैं। दूसरा प्रोग्राम जो है वो फोर्साज X4 है, इसमें भी 12 लेवल हैं, और पहला लेवल यहाँ भी $5 का है, दूसरा $10 का है, तीसरा 20 का है। इस तरह से यहाँ पर भी जो 12वां जो स्लॉट है उसकी कीमत है $9,900। इसे आगे बात कर लेते हैं फोर्साज XXX। यहाँ पर भी 12 लेवल हैं। पहले लेवल की कीमत है $8, उसके बाद 15, 29, इस तरह से यहाँ पर भी लास्ट का जो स्लॉट है उसकी कीमत है $9,696। अब मैं BUSD बोलूं या डॉलर बोलूं, एक ही बात समझना, मैं थोड़ा सा आसान कर रहा हूं डॉलर बोल के। BUSD को ही हम डॉलर बोलते हैं, बाइनेंस US डॉलर है वो, तो मैंने बी हटा दिया, उसको मैं डॉलर बोल रहा हूँ। $9,696 है 12वें स्लॉट की। वहीं पे अगर हम बात करते हैं एक्स गोल्ड की, तो दोस्त एक्स गोल्ड में 15 स्लॉट हैं, और यहाँ पे पहले जो स्लॉट की कीमत है वो $10 है, दूसरे की 20, तीसरे की 30, फिर 50, 80, इस तरह से इसमें 15 स्लॉट है, और 15वें जो स्लॉट की जो वैल्यू है वो है $9,870। अब बात कर लेते हैं इनकम की, एक एक करके बात करते हैं कि इनकम कैसे आएगी। सबसे पहले बात करते हैं फोर्साज X3 में इनकम कैसे आती है। दोस्तों फोर्साज X3 की अगर मैं बात करूं, यहाँ पे बहुत आसान शब्दों में मैं बताने की कोशिश करता हूं। पहला जो आदमी आपके साथ ज्वाइन करता है फोर्साज X3 में आता है, पहला जो आदमी फोर्साज X3 में आपके पास में आता है, उसकी इनकम का उसकी ज्वाइनिंग का 100% आपको मिलता है। यानी अगर वो $5 के स्लॉट में आ रहा है तो $5, 10 वाले में आ रहा है तो 10 और 5 $15, 20 वाले में आ रहा है तो 10, 5, 15 और 20 $35। यानी 100% पहले आदमी की इनकम आपको आती है, चाहे वो किसी भी स्लॉट से शुरुआत कर रहा हो। एग्जाम्पल के लिए हम $5 वाले स्लॉट की बात करते हैं। पहला आदमी आपके पास में आया, 100% $5 आपको। दूसरा आदमी आया, 100% $5 आपको। और जैसे ही तीसरा आदमी आएगा, ये $5 चले जाएंगे आपके सीनियर को, और ये फिर से खाली हो जाएगा। यानी आप ये समझ सकते हैं, ये एक होटल का रूम है। पहला आदमी आया, $5 दिया, दूसरा आदमी आया, $5 दिया, तीसरा आदमी आया, $5 चला गया आपके सीनियर को, और ये रूम फिर से खाली। फिर से चौथा आदमी आया, $5, पांचवा आया, $5, छठे आदमी का फिर चला गया आपके सीनियर को, फिर से ये रूम खाली। इस तरह से इसमें 12 लेवल है। 12 लेवल का सेम मैकेनिज्म होगा, पहले दूसरे का पेमेंट आपको मिलेगा, तीसरे का पेमेंट जाएगा आपके सीनियर को, और ये बार बार खाली होता रहेगा, बार बार भरता रहेगा, और हमेशा आपको 200% इनकम देता रहेगा। 12 स्लॉट हैं, आप एक स्लॉट से शुरुआत कर सकते हैं, पूरे के पूरे 12 स्लॉट ले सकते हैं, आपकी मर्जी के ऊपर डिपेंड करता है। बात करते हैं X4 की। दोस्त X4 का जो मैकेनिज्म है वो इस तरह से, पहले आप और आपके नीचे 2 लोग आते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको जो सबसे बड़ी जो एडवांटेज जो मिलती है वो ये है कि यहाँ पे अब आपका सीनियर भी आपके साथ में है, और आपके सीनियर की टीम भी आपके साथ में है। यानी आप, आपके अपलाइन, आपकी क्रॉस लाइन, आपकी डाउन लाइन, यानी अब यहाँ पे 4 लोगों के काम करने से आपको पैसा आता है। पहले जो 2 लोग आएंगे उनसे आपको यहाँ पे कुछ नहीं मिलेगा। पहले जो 2 लोग आएंगे इनकी इनकम जाएगी आपके अपलाइन को या आपके क्रॉस लाइन को। उसके बाद जो 3 लोग आएंगे, यानी तीसरा, चौथा, पांचवा, इनका 100% आपको आएगा, चाहे आपके अपलाइन के द्वारा आया हो, चाहे क्रॉस लाइन के द्वारा, चाहे डाउन लाइन के द्वारा, चाहे आपके द्वारा। यानी तीसरे, चौथे, पांचवे की 100% इनकम आपको मिलती है। और जैसे ही छठा आदमी आता है, इस रूम को भी खाली कर देता है। यानी 300% इनकम मिलती है आपको हमेशा यहाँ पे। 6 लोगों से ये सर्किल भरता है, 3 लोगों का पेमेंट आपको मिलता है, और 3 लोगों का पेमेंट चला जाता है आपके सीनियर को और आपकी क्रॉस लाइन में। इसमें भी 12 स्लॉट हैं। 12 के 12 स्लॉट का सेम मैकेनिज्म है। हर स्लॉट में आपको 300% इनकम मिलेगी, चाहे वो $5 का स्लॉट हो,
चाहे $10 का स्लॉट हो, चाहे $5000 का स्लॉट हो, चाहे $9900 का स्लॉट हो, पहले दूसरे से आपको कुछ नहीं आएगा, तीसरे, चौथे और पांचवे की 100% इनकम आपको आएगी हमेशा। इसमें भी 12 स्लॉट है। कोई आदमी 1 स्लॉट से भी शुरुआत कर सकता है, 2 से शुरुआत कर सकता है, 5 स्लॉट से शुरुआत कर सकता है, कोई 12 के 12 लेके भी शुरुआत कर सकता है। वो आपकी मर्जी के ऊपर डिपेंड करता है। बात कर लेते हैं फोर्साज ट्रिपल एक्स के बारे में। दोस्त, इसका मैकेनिज्म इस तरह है, यहाँ पहले आपके नीचे 2, 2 के नीचे 4 और 4 के नीचे 8 लोग होते हैं। और दोस्त, यहाँ पर भी पहले जो 2 लोग हैं उनसे आपको कुछ मिलने वाला नहीं है, लेकिन यहाँ पे आपको जो सुविधा मिलती है वो ये मिलती है कि आप यहाँ पे काम कर रहे हैं, आपका अपलाइन काम कर रहा है, उनका अपलाइन काम कर रहा है और उनकी टीम काम कर रही है, यानी यहाँ पे आपके साथ 2-2 अपलाइनों का जो है ना यहाँ पे आपको हेल्प मिलता है। आपके 2-2 अपलाइनों के काम करने से आपको यहाँ पे इनकम आती है। पहले जो 2 लोग आएंगे उनसे आपको कुछ मिलने वाला नहीं है, उसके बाद तीसरा, चौथा, पांचवा आएगा, आपको 30% इनकम मिलेगी और छठे का 30% होल्ड हो जाएगा रिसाइकिल के लिए। उसके बाद में 4 के बाद में जो 8 लोग आते हैं, इन 8 लोगों में से 7 लोगों का आपको 70% मिलता है और 8वें का 70% और छठे का 30% मिला के ये स्लॉट भी रिसाइकिल हो जाता है, मतलब खाली हो जाता है। आपको 580% इनकम देता है और खाली हो जाता है और ये बार-बार भरेगा, बार-बार खाली होगा, बार-बार आपको 580% इनकम यहाँ पे आने वाली है। और दोस्त, सबसे मजे की बात ये है कि आपके काम करने से भी यहाँ पैसा आ रहा है और आपके काम नहीं करने से भी यहाँ पे पैसा आता है आपको। क्योंकि यहाँ पे आपके 2-2 अपलाइन और उनकी पूरी टीम आपके साथ में है यहाँ पे। तो एक बार अगर आपकी एंट्री यहाँ पे हो गई तो आपको 580% की इनकम आनी है। और यहाँ पर भी 12 स्लॉट है। पहले स्लॉट की कीमत $8 है और दूसरे की 15, तीसरे की 29, 57, 111, इस तरह से लास्ट का जो स्लॉट है उसकी कीमत है $9696। कोई आदमी 1 स्लॉट से भी शुरुआत कर सकता है, 2 से भी शुरुआत कर सकता है, 5 से भी शुरुआत कर सकता है। अगर पॉकेट अलाउ करती है तो पूरे 12 के 12 स्लॉट भी ले सकता है। जैसे जिसके स्लॉट होंगे वैसी ही उसकी इनकम होने वाली है। अब बात कर लेते हैं दोस्त इस एक्स गोल्ड के बारे में। एक्स गोल्ड का भी मैकेनिज्म सेम है। यहाँ पे भी पहले 2 लोगों से आपको पेमेंट मिलने वाला नहीं है, लेकिन यहाँ आपके 3-3 अपलाइन आपके साथ काम कर रहे हैं, यानी आपके अपलाइन, उसकी अपलाइन और उसकी तीन सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। जी, आवाज आ रही है? अब आ गई सर। हाँ जी, आ अब आ रही गई है? सर। थैंक यू सर, थैंक यू। दोस्त, दोबारा से बताता हूँ, पहले जो 2 लोग आएंगे किसी के भी काम करने से उनसे आपको पेमेंट आने वाला नहीं है। उसके बाद में जो 4 लोग आएंगे उन 4 लोगों से आपको 20% मिलेगा। 4 के बाद में जो 8 लोग आने वाले हैं, इन 8 लोगों से आपको 30% मिलता है और 8 के बाद में जो 16 लोग आने वाले हैं किसी के भी काम करने से, इन 16 में से 14 लोगों से आपको 50% मिलता है दोस्त। और ये 2 आदमी जो बचे हैं 15 और 16, इनका 50-50% मिला के ये स्लॉट भी रिसाइकिल हो जाता है। ये इनकम चली जाती है आपके सीनियर को देके जाएगा। स्लॉट हमेशा आपको 1020% इनकम देकर जाएगा और ये बार-बार भरेगा और बार-बार खाली होगा दोस्त। ये ऐसा अलादीन का चिराग है जो आपको बस खाली रगड़ना है और यहाँ से पैसा निकालना है। आपके पास बार-बार पैसा आने वाला है। आपने शुरुआत कर दी उसी दिन से आपके पास यहाँ पैसा आ सकता है, अगर आप यहाँ पे काम कर रहे हैं, यहाँ पे 100% जो है ना आप वर्क कर रहे हैं।
चलिए दोस्तों, अब बात कर लेते हैं कि कोई आदमी कितने से शुरुआत करे। दोस्त, यहाँ पे 3,000 रुपए से भी शुरुआत की जा सकती है। अगर आप मेरी सलाह माने तो यहाँ पे कम से कम 10,700 से शुरुआत करें। एक सिंगल रिसाइकिल में आपको $737 की इनकम होती है। किसी के भी काम करने से ये स्लॉट भरते हैं, आपको $737 की इनकम होती है। आईएनआर की अगर मैं बात करूँ तो लगभग 59,000 रुपए होते हैं। और अगर आपकी पॉकेट और अलाउ कर रही है तो 20,000 प्लस से ज्वाइन कीजिए। आपको 3-3 4-4 स्लॉट मिलते हैं X3, X4 में, और 3-3 स्लॉट मिलते हैं ट्रिपल एक्स और एक्स गोल्ड में। एक सिंगल रिसाइकिल में जो आपकी इनकम होती है वो होती है $1,550 की। लगभग आईएनआर की बात करूं तो 1,24,000 रुपए बनते हैं। दोस्त, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप एक एक स्लॉट से शुरुआत करना चाहते हैं या 5-5 स्लॉट से शुरुआत करना चाहते हैं या पूरे के पूरे स्लॉट लेके शुरुआत करना चाहते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपकी पॉकेट कितना अलाउ करती है। दोस्त, फोर्स आज में पैसे की कोई कमी नहीं है। पैसा यहाँ आता नहीं है, पैसा यहाँ बरसता है। बस ज़रूरत है हमें शुरुआत करने की, इसको सही ढंग से समझ के शुरुआत करने की। दोस्त, जिस दिन आपने सही ढंग से सही स्लॉट के साथ में शुरुआत कर दी, फोर्स आज में आपको वो मिलने वाला है जो आज तक आपने सोचा भी नहीं होगा। फोर्स आज आपको वो देने वाला है। तो आई होप आप लोगों को मेरी प्लान प्रेजेंटेशन समझ में आई होगी। मैंने बहुत अच्छे से कोशिश की है समझाने की। फिर भी अगर कहीं कोई चूक रह गई हो, कहीं कोई भूल हो गई हो, तो वो आप अपने सीनियर से, अपने अपलाइन से जो है ना और अच्छे से समझ सकते हैं। जो चीज़ समझ में नहीं आई हो, आप अपने अपलाइन के साथ में बात कर सकते हैं, अपने अपलाइन से समझ सकते हैं। मेरी प्लान प्रेजेंटेशन यहीं पे खत्म होती है। सो थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट। और मैं दोबारा से ये हैंड ओवर करना चाहूँगा मिस्टर आशीष सिंह शेखावत के को। दोस्त, आपका वेलकम है आशीष जी, आप आएँ दोबारा से और इसको सँभालें और आगे बढ़ाएँ इस सेशन को। तो थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू गोहाना सर, थैंक यू। बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन आज का दिया। मेरा ख्याल से मस्ट होप के सभी लोगों को इजीली समझ आया होगा। आशीष जी शायद थोड़ा सा नेटवर्क कवरेज एरिया में नहीं है। आशीष जी, आप सुन पा रहे हैं? गोहाना सर, आप ही इसको एंड करिए मीटिंग को। आई थिंक नेटवर्क में नहीं है आशीष जी शायद।